दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुका है। आज के दौर में स्मार्टफोन ना सिर्फ राब्ते का ज़रिया है बल्कि हमारे रोज़मर्रा के बेशतर कामों का मरकज़ भी बन चुका है। लोग फ़ोन के ज़रिए सोशल मीडिया चलाते हैं, बैंकिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तस्वीर लेते हैं और दीगर दर्जनों अहम नौइयत के ज़ाती मामलात निपटाते हैं। लेकिन जहाँ मोबाइल फ़ोन्स ने ज़िंदगी को आसान और तेज़ तर बनाया है, वहीं एक अहम पहलू मुसलसल तशवीश का बाइस बन रहा है और वो प्राइवेसी का बतदरीज खात्मा है। जैसे कि जदीद टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगियों में सहूलतें तो बहुत दी हैं, लेकिन इस सहूलत के बदले में हमने अपनी निजी ज़िंदगी के कई हिस्से दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर मुख्तलिफ ऐप्स और सिस्टम्स के सुपुर्द कर दिए। अब जैसा कि मोबाइल फ़ोन्स में नस्ब जदीद कैमरे, लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स, माइक्रोफोन्स और मुस्तकिल इंटरनेट कनेक्शंस ने हमारी ज़िंदगी के बेशतर लम्हात को काबिल निगरानी बना दिया है। माहिरीन के मुताबिक हम जिस वक्त जहाँ भी होते हैं, कोई ना कोई डिजिटल आँख या कान हमारी मौजूदगी, हरकत, दिलचस्पियों और हत्ता के जज्बात तक का रिकॉर्ड मुरतब कर रही होती है। इस ख़तरनाक सूरत हाल की सबसे नुमाया मिसाल हमारे फ़ोन्स के फ्रंट कैमरास हैं और फिर माइक्रोफोन्स हैं। कई माहिरीन का मानना है कि ये कैमरे और माइक्रोफोन्स बग़ैर इत्तला के भी फ़ाल हो सकते हैं और सारिफ की ज़ाती गुफ्तगू, हरकत और सकनात को और तस्वीरें खुफिया तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही वजह है कि बहुत से स्मार्टफोन्स सारिफिन की एक बड़ी तादाद अपनी प्राइवेसी को लेकर फिक्रमंद नजर आती है। उनकी सबसे बड़ी तशवीश ये है कि कहीं उनका मोबाइल फ़ोन उनकी जासूसी का ज़रिया न बन जाए। इस तशवीश में मज़ीद इजाफा उस वक्त होता है जब हम देखते हैं कि आए दिन ख़बरें सामने आती हैं कि किसी सारिफ की ज़ाती तस्वीर या वीडियोज़ लीक हो गई हैं या उसके डेटा तक किसी ने गैर कानूनी तरीके से रसाई हासिल कर ली है। सोशल मीडिया पर मौजूद लाखों प्रोफाइल्स जिनमें लोग अपनी ज़ाती मालूमात, तस्वीर, मकाम और रवाबित शेयर करते हैं, दरअसल हैकर्स, ब्लैकमेलर्स और दीगर साइबर मुजरिमान के लिए एक खुली दावत साबित हो सकती है। सारिफ की लाइल्मी, सिक्योरिटी के हवाले से लापरवाही और एप्लीकेशंस को दी जाने वाली गैर ज़रूरी इजाज़तें इस ख़तरे को मज़ीद बढ़ा देती हैं। अफसोसनाक पहलू ये है कि अक्सर सारिफिन इन ख़तरात से बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं या फिर अगर वाकिफ़ हों भी तो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन को निजी लम्हात में भी अपने साथ रखते हैं, जहाँ कैमरे की मौजूदगी एक संगीन प्राइवेसी ख़तरा बन सकती है। मज़ीद ये कि बेशतर सारिफिन मुख्तलिफ ऐप्स को बिला सोचे समझे तमाम इजाज़तें दे देते हैं, जिनमें कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टेक्ट्स, मैसेजेस और लोकेशन तक की रसाई शामिल होती है। हालांकि इनमें से कई ऐप्स को इन इजाज़तों को वाकई ज़रूरत नहीं होती है और ये तमाम अवामिल मिलकर एक खौफनाक हकीकत को जन्म देते हैं। हमारी प्राइवेसी अब पहले जैसी महफूज नहीं रही। डिजिटल दुनिया में दाखिल होते वक्त हमने अपनी हिफाजत के कई उसूल या तो सीखे नहीं है या फिर उन्हें अहमियत ही नहीं दी है। आज सूरत हाल ये है कि हम में से अक्सर अफराद अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा एक ऐसी स्क्रीन के सामने गुजारते हैं जो सिर्फ राब्ते का ज़रिया नहीं बल्कि दो तरफ़ा मशीन है, जो जितना हमें दिखाती है उतना ही हमें देखती भी है। ऐसे में सारिफिन की ज़िम्मेदारी है कि वो स्मार्टफोन्स और ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ बुनियादी उसूलों का ख्याल रखें। सिर्फ मुसद्दिक़ा और महफूज ऐप्स डाउनलोड करें, ऐप्स को सिर्फ ज़रूरी इजाज़तें दें, फ़ोन में जो वायरस या सिक्योरिटी एप्लीकेशन है वो ज़रूर इस्तेमाल करें और कैमरा और माइक्रोफोन की इजाज़तों पर नज़र रखें और ज़रूरत ना हो तो इन फीचर्स को ऑफ रखें। और माहिरीन तो अब ये भी कह रहे हैं कि जो मोबाइल फ़ोन का फ्रंट कैमरा है उसको पोशीदा रखना चाहिए या उस पर टेप होनी चाहिए और सिर्फ उसी वक्त जो है वो टेप हटाई जाए या पर्दा हटाया जाए कि जिस वक्त उसकी ज़रूरत है।